हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सिम्टोमेटोलॉजी। दोस्तों, ये फॉर्जम 18 में इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इस सिम्टोमेटोलॉजी में जितने भी सिम्टम हैं, कभी कभी उनमें से शॉर्ट नोट पूछ लिए जाते हैं, एक सिम्टम दो सिम्टम उठा के। तो इसलिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, देखते हैं सिम्टोमेटोलॉजी कितने तरह के होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिम्टम्स सिम्टम्स का मतलब होता है एनी चेंज इन हेल्थ में कोई भी चेंज हुआ ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज फेल्ट बाय पेशेंट हिमसेल्फ। ठीक है, पेशेंट को खुद महसूस हो रहा है कि मेरा हेल्थ डेविएशन की तरफ हो रहा है। अगर वो बता रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हम सिम्टम बोलेंगे। तो एनी चेंज इन हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज फेल्ट बाय द पेशेंट हिमसेल्फ, यानी कि कोई भी चेंजेज होगा और पेशेंट खुद अपने आप को महसूस करेगा कि नहीं, मेरे अंदर कुछ डिसएग्रीबल सेंसेशन हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिम्टम। और रिमार्क्ड बाय द दोज अराउंड हिम, और जो उसके आसपास है, अटेंडेंट हैं, या फिर ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन कि लग रहा है हाँ नहीं इसका पेशेंट का तबीयत खराब हो रहा है, उसको हम लोग साइन बोलते हैं। कलेक्टिवली आप सिम्टम बोल सकते हो कि एनी चेंज इन हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज फेल्ड बाय पेशेंट हिमसेल्फ और रिमार्क बाय दोज अराउंड हिम एंड ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन। ठीक है, डॉक्टर केंट सर कहते हैं क्या कि एवरी सिम्टम इज इंडिकेटिव ऑफ ए डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ। उनके अकॉर्डिंग जो डिफिनीशन होके आता है वो ये बोलते हैं कि जितने भी सिम्टम हैं वो एक डेविएशन को इंडिकेट करते हैं। कहाँ से डेविएशन, नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ से। यानी कि अगर किसी बंदे का ये नॉर्मल स्टेट है हेल्थ का, अगर इसमें थोड़ा भी डेविएशन हुआ तो यानी कि उसको सिम्टम्स के रूप में वो बताएगा। हम डिजीज की बात तो अलग है, वो सिम्टम के रूप में बताएगा, पेशेंट को कोई ना कोई सिम्टम आएगा। तो नॉर्मल डेविएशन ऑफ हेल्थ का जो इंडिकेटिव है वो क्या है, सिम्टम है। डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज कहते हैं क्या कि इन जनरल अ सिम्टम इज एनी एविडेंस ऑफ डिजीज, है ना। सिम्टम जो है, कोई भी सिम्टम हो, किसी ना किसी डिजीज का एविडेंस होती है, या चेंज फ्रॉम ए स्टेट ऑफ हेल्थ। सबका अपना डिफिनीशन बताने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मुद्दा वही है क्या कि डेविएशन ऑफ हेल्थ, जो कि साइन एंड सिम्टम के रूप में हमें उभर के आता है। जैसे डॉक्टर H.A. रॉबर्ट्स कहते हैं क्या कि सिम्टम आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज स्टेट। इनके अनुसार ये है कि सिम्टम जो है डिजीज स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि किसी को अगर बीमारी हुई है, डिजीज हुई है, तो कोई ना कोई वो सिम्टम जरूर बताएगा और उस सिम्टम के बेसिस पे हम बता देंगे कि उस बंदे को क्या बीमारी हुई है। तो सिम्टोमेटोलॉजी में अपना अपना व्यू आया, अपना अपना मत आया। ठीक है, अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं। तो दोस्तों, सिम्टम के बेसिस पे एक तरह से ये एविडेंस है ऑफ डिजीज का, यानी कि अगर हमारे अंदर कोई बीमारी पल रही हो और हमें साइन एंड सिम्टम के रूप में मैनिफेस्टेशन ना हो, तो बीमारी काफ़ी खतरनाक रूप ले लेगी और एकाएक एक दिन कोई ऐसा आएगा कि वो आपको पता लगेगा कि हमें ये बीमारी है और आप तब तक लेट कर चुके होंगे। ठीक है, तो एक तरह से एविडेंस ऑफ डिजीज है सिम्टम्स। सिम्टम्स आर ओनली इंडिकेशन टू चूज होम्योपैथिक रेमेडी। सिम्टम के बेसिस पे हम लोग होम्योपैथिक रेमेडी का चूज करते हैं। अदर पैथीज में क्या है, डिजीज के बेसिस पे चूज करते हैं कि आपको फीवर है तो आप ये दवा खा लो। लेकिन हम लोग फीवर के साथ साथ और भी सारे सिम्टम्स को देखते हैं कि प्यास नहीं लग रही है, पेशेंट रेस्टलेसनेस है, फीवर कैसे हुआ, हर एक चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि सिम्टम्स आर ओनली इंडिकेटिव टू चूज होम्योपैथिक रेमेडी। ठीक है, अब किसी को हर्पिस सिम्प्लेक्स या हर्पिस जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए हमारे पास डायरेक्ट दवा है, हम उन सिम्टम के बेसिस पे दवा देंगे। तो वही मैंने लिखा है ये चीज़। आगे देखिए, दे इंडिकेट क्यूरेबिलिटी ऑफ डिजीज। सिम्टम ही बताते हैं कि डिजीज क्यूरेबल है या नहीं है, अगर है तो कितने दिनों में क्योर होगी। कभी कभी सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, है ना,
किसी डिजीज के कुछ साइन एंड सिम्टम होंगे, फ्यू साइन एंड सिम्टम होंगे, तो ऐसे डिजीज आपको पता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनॉन की इसको इनक्योरेबल डिजीज बोला जाता है, यानी कि ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी क्योंकि साइन एंड सिम्टम ही नहीं मिल रहा है। तो जब साइन एंड सिम्टम नहीं मिलेगा तो हमें क्योरेबिलिटी पे शक होगा कि बंदा ठीक होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, और क्या बताती है, दे आर इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर, यानी कि डायरेक्शन ऑफ क्योर, यानी कि सिम्टम के बेसिस पे ही हम लोग प्रोग्नोसिस बनाते हैं और सिम्टम के बेसिस पे ही हम लोग डायरेक्शन ऑफ क्योर बनाते हैं। यानी ये सब सिग्निफिकेंस है हमारे एक सिम्टम्स के कि सिम्टम्स ही डायरेक्शन ऑफ क्योर बताएगा। जैसे हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर आपने सुना होगा, वीडियोस अपलोड है वो जरूर देखिएगा। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के बेसिस पे हम लोग सिम्टम के बेसिस पे ही हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को डिफाइन करते हैं और किसी चीज़ का हम लोग प्रोग्नोसिस भी सिम्टम के बेसिस पे ही बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सिम्टम के बारे में। दोस्तों टोटल 14 टाइप हैं, 14 तरह के सिम्टम्स हैं, उनके बारे में हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। जैसे कंप्लीट सिम्टम, पहले एक जगह लिख लीजिए फिर एक एक करके हम इनके बारे में देखेंगे। कंप्लीट सिम्टम, सब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, पैथोजेनोमोनिक सिम्टम, की नोट सिम्टम, गाइडिंग सिम्टम, जनरल सिम्टम, पर्टिकुलर सिम्टम, कॉमन सिम्टम, अनकॉमन सिम्टम, कॉन्कमिटेंट, क्लिनिकल सिम्टम और फिर लास्ट में आता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तो टोटल 14 तरीके के अपने पास सिम्टम्स के टाइप्स हैं और 1 बाय 1 करके हम इनके बारे में देखेंगे। पहला है कंप्लीट सिम्टम। तो फॉर कंप्लीट सिम्टम वी नीड 4 थिंग्स। अगर किसी बीमारी के हम बोल रहे हैं नहीं पेशेंट एक कंप्लीट सिम्टम दे रहा है तो उसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो है लोकेशन, सेंसेशन, मोडलिटीज एंड कॉन्कमिटेंट। यानी कि जो बीमारी हुई है वो किस लोकेशन में है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट नी, राइट नी, एल्बो, लेफ्ट एल्बो, लोकेशन कैसा है। फिर सेंसेशन, अम्बलाइकस के पास पेन हो रहा है और किस तरह का स्टिंगिंग पेन हो रहा है डॉक्टर साहब, किस तरह का एहसास हो रहा है वो बताना है। सर दर्द हो रहा है, जैसे लग रहा है डॉक्टर साहब कोई हथौड़ा मार रहा है, हैमरिंग पेन। डॉक्टर साहब बॉयल्स हुआ है उसमें जलन हो रही है, सेंसेशन, जो भी सेंसेशन है उसको आप नोट डाउन करेंगे। अगर पेशेंट लोकेशन के साथ सेंसेशन बता रहा है और डॉक्टर साहब मोडलिटीज, चलने से हमारा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, लेटने से दर्द कम हो जा रहा है। डॉक्टर साहब जब हम नहा ले रहे हैं तो खुजली में आराम मिल रहा है, जब गर्मी बढ़ रही है तो खुजली में दिक्कत हो रही है। यानी कि कुछ ना कुछ मोडलिटी जो बता रहा है। और साथ में कॉन्कमिटेंट्स। दोस्तों कॉन्कमिटेंट्स एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है जो कि डिजीज के डायग्नोसिस में हेल्प करता है। कॉन्कमिटेंट सिम्टम के मतलब होता है कि इनके साथ और क्या सिम्टम है। जैसे कोई कहता है ना कि डॉक्टर साहब बुखार है मुझे, फीवर, और डॉक्टर साहब प्यास कम लग रही है, तो प्यास कम लगना इज द कॉन्कमिटेंट सिम्टम है। फीवर के साथ और क्या समस्या है, चीफ कंप्लेन के साथ और आपको क्या दिक्कत है, उसको कॉन्कमिटेंट बोलते हैं। इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा। कॉन्कमिटेंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन वाइल कफिंग विथ पेन इन हिप, एक कंप्लीट सिम्टम आपको मिल रहा है कि जब भी वो यूरिन पास कर रहा है, ठीक है, नहीं ऐसे बोला मैं, जब भी वो खांस रहा है, कफिंग कर रहा है, तो यूरिन का पास आउट हो जा रहा है, अपने आप यूरिन निकल जा रहा है। तो इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन वाइल कफिंग, तो वाइल कफिंग एक अपने आप में क्या है, मोडलिटीज है, यानी एग्रेवेशन है। कब, जब हम खांस रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, यूरिन का पास आउट हो जा रहा है। साथ में विथ पेन इन हिप, यानी एक कॉन्कमिटेंट बता रहा है कि हमें इस बीमारी के साथ हिप में भी पेन हो रहा है।
जब हम खांस रहे हैं तो हिप में भी पेन हो रहा है और उस पेन का कुछ सेंसेशन बताएगा। तो इनवॉलेंट्री पास ऑफ यूरिन वाइल कफिंग विद पेन इन हिप, और भी इसके तमाम एग्जाम्पल हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। एक एक एग्जाम्पल पर्याप्त है समझने के लिए। तो कंप्लीट सिम्टम का मतलब ये हो गया ऐसी बीमारी जिसमें हम लोग सारे के सारे सिम्टम मिल रहे हो, लोकेशन, सेंसेशन, मोडलिटीज एंड कॉन्कमिटेंट। आइए हम लोग देखते हैं अगले पे, सब्जेक्टिव सिम्टम। सब्जेक्टिव सिम्टम आर फेल्ट बाय द पेशेंट हिमसेल्फ। ऐसे सिम्टम को बोला जाता है जिसको पेशेंट खुद जो है महसूस करे और ओनली नैरेटेड बाय हिम, और खुद बताए डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कत हो रही है। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशन, जलन हो रहा है डॉक्टर साहब, स्टिंगिंग पेन हो रहा है, चुभन सा हो रहा है, ठीक है, हैमरिंग टाइप का हो रहा है, ब्रस्टिंग टाइप का हो रहा है, ये पेशेंट ही बताएगा। हम डॉक्टर होके इस बात को नहीं जान सकते हैं कि उसके अंदर किस तरह का सेंसेशन हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें बताना क्या है, वो सब्जेक्टिव सिम्टम है। मोडलिटीज भी वो पेशेंट ही बताएगा डॉक्टर साहब चलने से हमारा दर्द बढ़ जा रहा है और लेटने से हमारा दर्द कम हो जा रहा है। सपने कैसे देख रहा है, ये भी एक सब्जेक्टिव सिम्टम है, क्योंकि सपने वो क्या देख रहा है ये घर वाले नहीं बता पाएंगे, डॉक्टर नहीं बता पाएगा। खाने पीने में क्या चीज़ें पसंद है, एवर्जन, डिजायर, थर्मल, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सब्जेक्टिव सिम्टम के अंतर्गत रखा गया, यानी कि पेशेंट खुद बताए। डिल्यूजन, ठीक है, हॉल्यूसिनेशन, फियर, पेशेंट खुद बताएगा हमें किस चीज़ से डर लगती है। डिल्यूजन उसको खुद महसूस होगा कि हमें पीछे कोई ऐसा आ रहा है। ये सब के सब सब्जेक्टिव सिम्टम है जिसमें पेशेंट खुद बताए, जो कि ओनली पेशेंट नैरेट करे। तो इम्पॉर्टेंट ऑफ सब्जेक्टिव सिम्टम एक ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ही मेडिसिन के सिलेक्शन में इसका सिलेक्शन यानी सब्जेक्टिव सिम्टम का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सब्जेक्टिव सिम्टम का प्रयोग हम लोग ड्रग प्रूविंग में भी करते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव सिम्टम जब हम किसी ड्रग्स को खिलाते हैं पेशेंट को, पेशेंट नहीं कहेंगे, जब हम कोई ड्रग्स प्रूविंग के लिए ड्रग्स को खिलाते हैं एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए, तो क्या एहसास फेल्ट कर रहा है वो कि ये दवा खाने के बाद से डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कतें होने लगी। तो ड्रग प्रूविंग में नोट डाउन करने के लिए हमें एक हेल्दी पर्सन पे नोट डाउन करते हैं। तो जब हम दवा देते हैं तो पेशेंट जो सिम्टम बताता है वो सब्जेक्टिव सिम्टम होता है, वो केवल कौन फेल्ट कर रहा है, प्रूवर फेल्ट कर रहा है। इनिशिएट एक केस को इनिशिएट करने के लिए हमें सब्जेक्टिव सिम्टम का होना बहुत ज़रूरी है। दे रिप्रेजेंट अर्लीस्ट डेविएशन ऑफ हेल्थ। सबसे पहले क्या हुआ था, क्या डेविएशन हुआ था हेल्थ में, वो सब्जेक्टिव सिम्टम के बेसिस पे ही पता चलेगा। एग्रीवेशन एंड एब्रीवेशन इन फॉलोअप में भी सब्जेक्टिव सिम्टम के ही बेसिस पे पता चलेगा, यानी पेशेंट जो बताएगा उसी पे कि हाँ बताइए आपको किस चीज़ में आराम हुआ, किस चीज़ में नहीं हुआ, दवा खाने के बाद से आपको क्या हुआ। हम नहीं समझ पाएंगे डॉक्टर साहब जब से दवा खाए हैं ना मेरी सर दर्द और ज़्यादा बढ़ गई। अब वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, वो वही बताएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव सिम्टम है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव सिम्टम का मतलब बेसिकली इतना हुआ कि पेशेंट क्या फेल्ट कर रहा है। अगला है ऑब्जेक्टिव सिम्टम। ऑब्जेक्टिव सिम्टम ऑब्जर्व बाय एनी बॉडी, यानी कि जस्ट अपोजिट टू सब्जेक्टिव सिम्टम। जैसे हम लोग सब्जेक्टिव सिम्टम में हम लोग नहीं एहसास कर पा रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव सिम्टम में हम लोग एहसास कर पाएंगे। सराउंडिंग जो लोग होंगे आसपास के, वो लोग एहसास कर पाएंगे, फिजिशियन कर पाएगा कि आपको क्या दिक्कत है। तो अगर हम यानी एज ए फिजिशियन किसी सिम्टम को एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव सिम्टम कहते हैं। जैसे स्वेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी, एनासार्का है, एसाइटिस है, और भी तमाम चीज़ें हैं जहाँ स्वेलिंग होती है, उसको हम लोग देख के जो है हम लोग एहसास लगा सकते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे शरीर में सच में स्वेलिंग है। पेशेंट आके अगर बोला डॉक्टर साहब मेरा पैर में स्वेलिंग है, तो पैर में स्वेलिंग है तो पेशेंट को तो एहसास है, लेकिन उस चीज़ को हम भी देख पा रहे हैं कि हाँ भाई सच में तुम्हारे पैर में स्वेलिंग है। रेडनेस हुआ, इन्फ्लामेशन के साइन में एक रेडनेस साइन है, डॉक्टर साहब ये देखिए कितना रेड हो गया है। तो रेडनेस वगैरह ये सब क्या है, जॉन्डिस है डॉक्टर साहब, देखिए हमारे शरीर पूरी पीली पड़ गई है। तो ये ऑब्जेक्टिव सिम्टम है कि पेशेंट तो बता ही रहा है, लेकिन जो भी आसपास है वो भी उस चीज़ को देख रहा है और वो भी बोल रहा है कि हाँ साहब आपके शरीर पीला पड़ा हुआ है। लो बीपी, हाई बीपी, हाइपरटेंशन है ना, लो बीपी नाप के हमने देख लिया, एक ऑब्जेक्टिव सिम्टम है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई सच में पेशेंट को ये दिक्कत है। इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है
कि आगे क्या डिजीज़ का डेवलपमेंट है, चूँकि एज ए डॉक्टर हम देख रहे हैं, इसका हमें इम्पोर्टेंस मिलता है। और आर मोर या लेस कॉमन टू इन नेचर, हेंस लेस कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेंस। लेकिन हम लोगों को सब्जेक्टिव सिम्टम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसलिए ऑब्जेक्टिव सिम्टम एज ए कन्फर्मेटरी सिम्टम होना चाहिए। ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द डिजीज डायग्नोसिस, क्या हो सकता है डिजीज डायग्नोसिस के लिए, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सिम्टम के बेसिस पर निकालते हैं। और रेमडी में सिलेक्शन, कि हाँ स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस है, उसके बेसिस पे हम लोग रेमडी का सिलेक्शन करते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव सिम्टम का इतना मतलब हो गया कि जो कि फिजिशियन के द्वारा सिम्टम को फेल्ड किया जाए। उसके बाद से हम लोग 4th नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के बारे में देखेंगे। दोस्तों इसका हम अलग से वीडियोस बनाएंगे क्योंकि वीडियोस लंबा हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।